इमरान रियाज भाई, हम डेली बेसिस पर वकला से पूछते हैं कि खान साहब कब रिहा होंगे। बतौर सहाफ़ी आपको क्या लग रहा है? ग्राउंड रियलिटीज़ आपके सामने है, खान साहब कब तक रिहा होते देख रहे हैं? जब इमरान खान फैसला करेगा वो बाहर आ जाएगा। हाँ, वो चाबी उसी के पास है। यानी रिहाई का फैसला इमरान खान खुद करेंगे? वो ऐसा ही लगता है, चाबी उसी के पास है, उसको आइडिया है। वो डेट्स भी दे रहे हैं कि मैं 4 महीने में, 5 महीने में, 6 माह में, वो बताते हैं लोगों को बाहर आ जाऊंगा। तो अक्टूबर के आसपास का लोग कहते हैं वैसे, और सिचुएशन भी ऐसी लगती है। लेकिन ज्यादा देर इमरान खान को अब अंदर रख नहीं सकते। आपके ख्याल में अक्टूबर के आसपास कौन सी ऐसी खास बात है या क्या होगा जिसमें वो बाहर आएंगे अक्टूबर में स्पेशली? रीजन क्या है अंदर रखने का? केस तो कोई है नहीं जिसके अंदर जान हो। केस मेरे एनालिसिस में तो कोई एक केस भी ऐसा नहीं है जो टिक पाए। यानी आप इद्दत वाला केस देख लें, तोशा खाना वाला देख लें, साइफर वाला देख लें, वो एक और वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला देख लें। अगर इन केसेस पे इमरान खान को अंदर रखना है तो वो ये निज़ाम नहीं रख पाएगा, कुछ इससे बेहतर करना पड़ेगा। और अगर इससे बेहतर भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा देर तक रख पाएगा। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जिसको इस वक्त शदीद मुश्किलात हैं, इकॉनमी में, दीगर चीज़ों में। वो इस तरह की एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के साथ नहीं चल सकता। आप सबसे पॉपुलर आदमी को अंदर नहीं डाल सकते। अगर आप धांधली वाले नताइज को भी मान लें तो तब भी उसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। अच्छा, उसको भी मान लें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट किसने लिए? तो ऐसे आदमी को अंदर रख के आप पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। अच्छा, इमरान रियाज साहब, केसेस तो बहुत वीक है, आपने भी कहा और सभी कह रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ सलमान सफदर साहब ने हमसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है खान साहब के साथ। तो अगर केसेस इतने वीक हैं उसके बावजूद भी रिलीफ नहीं मिल रहा तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कैसे ख़त्म होगी अगर खान साहब डटे रहेंगे? नहीं, वो देखें, ऐसे ही खत्म होगी ना। कोर्ट के अंदर आएंगे, एक एक करके केसेस खत्म हो रहे हैं ना, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। एक वक्त आएगा, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। उसको मेरी सलमान सफदर साहब से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप ये किस बुनियाद पे बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अब सिस्टम भी थक गया है ऐसे मुसीदा केसेस को ड्रैग कर करके। तो इमरान साहब ये इसको एक हद तक खींच सकते हैं। एक हद के बाद इसके अंदर जो लचक है वो खत्म हो जाएगी और ये फिर केसेस खत्म हो जाएंगे। मुझे लगता है हमेशा एक जैसे हालात नहीं रहते, बदलते हैं। किससे तवक्कुल की जा सकती है सर? अदलिया से। सर, अदलिया का हाल तो आपके सामने है सर। जो 6 खतूत सर उनको मिले उसके बाद फिर किधर जाए? सर यही तो सवाल है सबका सर कि इसका हल क्या होगा फिर? देखिए, आखिरी ऑप्शन क्या है आप बताएं ना, क्या है? सर हम आपको फॉलो करेंगे सर, आप बताएंगे। कोर्ट ही है ना, ऐसा ही है सर। उसी के बाहर खड़े। सर कोर्ट के अंदर जाके भी सर होता तो कुछ भी नहीं है सर। इधर आने का सर कुछ मकसद तो बनता नहीं है। देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे ऊपर लगभग 3 दर्जन FIR हुई हैं, लगभग इतनी हुई है। मैं आपके सामने बाहर हूँ ना, कोर्ट्स की वजह से बाहर। यानी परेशानी है, जरूर आती है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अभी हुकूमत का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इमरान रियाज साहब? जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है इसका क्या मुस्तकबिल है तब तक? यार ये तो अब सारों को ही पता है, हर बंदा ही बता रहा है, क्या हुकूमत वाले खुद बता रहे हैं। ये बता दें कि सहाफ़ियों का जो नाम है वो ECL में क्यों डाला जाता है, वजह क्या है? मेरा भी नाम है ECL में। इसी वाले से पूछ रहे वजह क्या है, गवर्नमेंट को क्या खतरा मैं है? आऊँगा मेरे ख्याल में, शायद इस अदालत में दोबारा वो हज करने के लिए मैंने जाना है। पिछले साल जाना था तो मैं दोबारा आके यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा कि हज दे कर दो, और हो सकता है कि उसके लिए नाम निकल जाए मेरा। निकला तो हज कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं मौलाना फजलुर रहमान की कल आपने स्पीच सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो है ना, मैं एक बहुत बड़ा समंदर लेके आ रहा हूँ और जो मेरे रास्ते में रुकावट बनेगा वो खुद मुसीबत में पड़ेगा। इस जो मौलाना साहब का ये बयान है, क्या वाकई हुकूमत गिरने जा रही है? मौलाना साहब कुछ देखिए, मैं मौलाना साहब का जो स्टेटमेंट है ना, मैंने उसको सुना रात को डिटेल में निकाल के। उनकी तकरीर बहुत अच्छी है मौलाना साहब की, लेकिन उनकी तकरीर अगर मगर के साथ है, अगर आप गौर से सुने तो वो क्लैरिटी के साथ नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अभी भी एक रूम रखा हुआ है। वो कभी भी मौलाना फजलुर रहमान साहब वो इस तरह की सियासत नहीं करते कि वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में चले जाएं। वो ग्रे एरियाज़ के अंदर रहते हैं और रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वो एक गुंजाइश हमेशा रखेंगे। उनका जो नेचुरल अलाइंस बनता है ना मौलाना साहब का, नेचुरली जहाँ जाके वो फिट इन हो सकते हैं, वो PTI नहीं है, वो बाकी जमातों के साथ ईजीली हो सकते हैं। तो देखें वो स्ट्रेटजी बनाते क्या हैं, इसमें वो क्या गेन कर पाते हैं। बहरहाल हमेशा मौलाना फजलुर रहमान ने जब भी कोई मूव की है तो उन्होंने अपने लिए कुछ पॉलिटिकल अच्छा गेन किया अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए। देखते हैं कि वो यहाँ पे अपने लिए गेन करते हैं या अपने मुल्क के लिए करते हैं। मुझे खान साहब की तरफ से हिदायत है कि मैं नरम ज़बान इस्तेमाल करूँ, इसलिए
8 माह पहले की ज़बान में इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन खुदारा जो फैसला साज हैं वो सोचें कि ये उनका मुल्क है, उनकी इज़्ज़त उनकी तौक़ीर इस मुल्क से वाबस्ता है, और जिस मुल्क के अंदर अदालत का निज़ाम कंप्रोमाइज़ हो जाए वो मुल्क नहीं चल सकता। स्वाति साहब ये बताइए, जिस सहाफ़ी का आपने नाम लिया कि वो जानबाज थे, वो खड़े थे, तो आप ही की हुकूमत में उनको अगवा किया गया था, उस पर तशद्दुद हुआ था, वो केस अभी भी पड़ा है, तब भी कुछ नहीं हुआ था, आज आप लोगों को वो बड़े अच्छे लग रहे। कहीं PTI का बयानिया हुकूमत में या इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के बाद चेंज तो नहीं हो जाएगा? आटे में नमक के बराबर है जो कुछ उस वक्त सहाफ़ियों के साथ हुआ था, बिल्कुल हुआ था। उसकी उस वक्त भी मजम्मत की थी और आज भी मजम्मत करते हैं, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, कभी किसी सहाफ़ी के कपड़े नहीं निकले थे जनाब अली, किसी पार्लियामेंटेरियन के कपड़े नहीं निकले थे, किसी वकील के कपड़े नहीं निकले थे। आज आपका मुल्क जिस तरफ चल पड़ा है उसको संभालने की कोशिश करें, और मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, हमने तारीख़ के अवराक से सबक सीखना है। इसी तरीके से जो है गलतियों ने, अब गलतियां नहीं हैं, अब मुल्क को इदारत तकरीबन मुल्क के ख़त्म हो चुके हैं। जब मुल्क की इदारत उज़्मा कंप्रोमाइज़ हो जाए, उसके फ़ैसले कंप्रोमाइज़ हो जाएं, तो फिर कोई चीज़ बच नहीं थी। इसलिए आज वकला पाकिस्तान के अपना किरदार अदा करने के लिए इंशाअल्लाह ताला बाहर आएंगे। PTI में इख्तिलाफात का कहा जा रहा है, तो ये इख्तिलाफात है यानी कितनी सदाकत है इस बात में? सर जी, मैं तो PTI का एक कारकुन हूँ, क्या इख्तिलाफात है? खुदा के फजल से PTI नाम है इमरान खान का, एक ही आदमी है, एक ही आदमी है जिसकी आवाज़ इतनी बुलंद है, मोहब्बत लोगों के दिलों में इस तरह उजागर है। आज़म सवाती इमरान खान के वोट से नवाज शरीफ को NA-15 के अंदर शिकस्त देता है, इसलिए PTI इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिद है। आज़म स्वाति साहब, जो शहर यार अफरीदी साहब ने बयान दिया है कि DGIS और आर्मी चीफ से हम बातचीत करेंगे। अफरीदी साहब से पूछें, मैं छोटा जैसा कारकुन हूँ, वो MNA है और मैं आज कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, आज़म सवाती साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई सीनियर रहनुमा हैं, मुश्किल वक्त में डटे रहे, तो अब जब वो लोग जो कि पार्टी को छोड़ गए थे अब वापस आना चाह रहे हैं, लेना चाहिए उनको पार्टी में वापस? क्या आप इस हवाले से? ज़ाहिर है कि पार्टी का तंजीमी मामलात इमरान खान इंशाल्लाह बताएगा। अल्लाह करे आपकी ज़ाती राय क्या इस हवाले से? अल्लाह करे कि मेरी जल्द उससे मुलाकात हो जाए। ज़ाहिर है कि खान साहब जो है हिदायत देंगे, मैं बहुत छोटा जैसा आदमी। ज़ाती राय क्या समझते हैं आप? सर, मेरी ज़ाती राय इमरान खान को रिहा करो, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ये किसके है भाई?